दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन एक्सचेंज कोइन डीसीएक्स के ऊपर कैसे फ्यूचर ट्रेड करनी है अपने को। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक आईएनआर का ऑप्शन और एक यूएसडीटी का ऑप्शन। तो फ्यूचर ट्रेड अपन जब करते हैं तो आईएनआर के अंदर अपने को बेस्ट रहेगा ट्रेडिंग करना या फिर यूएसडीटी के अंदर ट्रेड करना बेस्ट रहेगा। इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस शेयर करूंगा, एक लाइव ट्रेड आपको लेके दिखाऊंगा किन बातों पे ध्यान में रखना है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे लेनी है, मिनिमम प्राइस के ऊपर बाय करना है और मैक्सिमम प्राइस के ऊपर सेल करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। वैसे तो आप काफ़ी सारी एक्सचेंज है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन कोइन डीसीएक्स एक्सचेंज के ऊपर ही आपको क्यों ट्रेड करनी है, क्या यहाँ पे ट्रेड करना सेफ रहेगा, क्या इस तरह की और एक्सचेंज है जहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। एक लाइव ट्रेड लेके देखेंगे किस तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग करनी होती है आईएनआर या फिर यूएसडीटी के अंदर। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना, आपका भाई आपके लिए में से हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको कोइन डीसीएक्स एक्सचेंज जैसे ओपन करोगे इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना जो भी फंड है आप डिपॉजिट कर ही लोगे, आईएनआर डिपॉजिट कर लेना। उसके बाद आपको नीचे एक यहाँ पे एफ एंड ओ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे ऊपर ही ऊपर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक यहाँ पे आईएनआर फ्यूचर ट्रेड का, एक यूएसडीटी फ्यूचर ट्रेड का। बगल में एक ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई है। अभी यहाँ पे आगे आने वाले टाइम के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी अपने फ्यूचर के अंदर, बिटकॉइन के अंदर या फिर किसी भी कॉइन के अंदर आपको, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर ऊपर सबसे पहले दोनों ऑप्शन की बात कर लेते हैं, आईएनआर और यूएसडीटी का। यहाँ पे किसके अंदर ट्रेड करना सही रहेगा, तो मेरा माने या फिर मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ तो सबसे ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ मैं आईएनआर के अंदर लेता हूँ। क्यों लेता हूँ उसका फ़ायदा मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जब किसी भी कॉइन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, एक उसकी आईएनआर के वैल्यू कितनी चल रही है, एक यूएसडीटी के अंदर वैल्यू कितनी चल रही है। आपको यहाँ पे कोइन डीसीएक्स एक्सचेंज के ऊपर ही ट्रेड क्यों लेनी है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आईएनआर की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है जहाँ पे आईएनआर की प्राइस भी शो हो रही है और बगल में आप देखोगे तो यूएसडीटी के अंदर भी प्राइस यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन अपन जब ट्रेड करेंगे तो आईएनआर के अंदर ट्रेडिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आईएनआर के अंदर ट्रेड करने का फायदा क्या रहेगा, पहला फायदा रहेगा जब अपन आईएनआर के अंदर ट्रेड करेंगे तो अपने को एडिशनल कोई भी फीस वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। फीस का मतलब है अगर यूएसडीटी के अंदर ट्रेड करेंगे तो अपने को यूएसडीटी यहाँ पे बाय करनी पड़ेगी कोइन डीसीएक्स एक्सचेंज के ऊपर। बाय कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है कि यूएसडीटी कोइन डीसीएक्स एक्सचेंज के ऊपर कैसे बाय करते हैं। लेकिन एक यहाँ पे डाउनफॉल होता है कि जब अपन यूएसडीटी बाय करेंगे तो अपने को प्लेटफॉर्म को कुछ फीस देनी पड़ेगी, जीएसटी कटेगी, कुछ टैक्स कटेंगे यहाँ पे, कुछ और एडिशनल फीस देनी पड़ेगी, यहाँ पे प्लेटफॉर्म फीस देनी पड़ेगी। तो एक यूएसडीटी बाय करने के अंदर जहाँ वो 87 रुपीज़ की मिल रही होगी, 90 रुपीज़ की मिलेगी वहाँ पे। तो ये एडिशनल फीस वगैरह, एडिशनल चार्ज वगैरह अपने को देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आईएनआर के अंदर ट्रेड करेंगे तो ये सबसे बड़ा फायदा है यहाँ पे। दूसरी चीज़, यूएसडीटी के अंदर ट्रेड करोगे, वापस जब उसको विड्रॉल करोगे तो वापस उसको आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर वही फीस, प्लेटफॉर्म फीस, जीएसटी वगैरह नहीं सारे अपने को पे करना पड़ेगा। तो इस झंझट झमेले में अपने को पढ़ना ही नहीं है, अपने को सिर्फ और सिर्फ आईएनआर के अंदर ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे कोइन डीसीएक्स एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करने का फायदा यही होता है कि यूएसडीटी और आईएनआर दोनों के अंदर आपको फ्यूचर ट्रेड एक ही जगह आपको यहाँ पे सिर्फ क्लिक करने का ऑप्शन है, आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। तो फिलहाल अपन आईएनआर के अंदर ट्रेड यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आईएनआर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। किसी भी कॉइन के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सिंपली यहाँ पे जो 3 लाइंस दिख रही है, इस 3 लाइंस के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे जिस कॉइन के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है उस कॉइन को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बिटकॉइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, नीचे आपको यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस दिखाएगा, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी आपने अपने बैंक अकाउंट से कोइन डीसीएक्स एक्सचेंज के ऊपर फंड डिपॉजिट किया होगा वो यहाँ पे अवेलेबल स्पॉट वॉलेट के अंदर होगा, उसको फ्यूचर के अंदर ट्रांसफर करना है विदाउट एनी कोई एडिशनल फीस देने की, कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे ऐड फंड के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आपको कंफर्म का ट्रांसफर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जितना भी आप फंड यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहते हो यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो, कोई फीस चार्ज वगैरह नहीं देनी है अपने को, ठीक है। ये फ्री में होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज़ लिवरेज होती है यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा रिस्की भी होती है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी यहीं पे होता है। तो इसको ध्यान से समझना है, पहले स्टेप बाय स्टेप चीज़ समझा रहा हूँ, कहाँ अपने को क्या क्या चीज़ करनी है। इसको आइसोलेटेड ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे लिवरेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे लिवरेज के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे एक्सचेंज 100x तक का दे रखा है। 100x का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे 10,000 की ट्रेड लोगे तो वो 100x तक वो ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे 100 गुना उस ट्रेड को अपन बढ़ा सकते हैं। लेकिन कोइन डीसीएक्स ने यहाँ पे लालच में नहीं पड़ना है, 100x दे रखा है, अपने को उतना लिवरेज नहीं रखना है। मैक्सिमम लिवरेज 40x या फिर वहाँ से नीचे 20x, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। जितना ज़्यादा लिवरेज रखोगे उतनी ज़्यादा रिस्क और उतने अपने लिक्विडेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
ठीक है। तो लिवरेज अपने को उतना ही रखना जितना हम रिस्क ले सकते हैं। लिक्विडेशन प्राइस को हमेशा स्टडी करनी है कि लिक्विडेशन प्राइस कहाँ पे है, उस प्राइस के अकॉर्डिंग ही अपने को यहाँ पे लिवरेज लेना है, और कितनी बड़ी आप ट्रेड लेना चाहते हो उस ट्रेड के अकॉर्डिंग अपने को लिवरेज यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं हमेशा लेता हूँ यहाँ पे 20x से लेकर 40x के बीच में, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं लेता हूँ। तो फिलहाल मैं आपको 40x को फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा दूँ। काफ़ी लोग हैं जो मैक्सिमम लिवरेज के साथ में जाते हैं, तो मेरा खुद का जो मैक्सिमम लिवरेज है वो 40x है, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेता हूँ। तो 40x कर देता हूँ इसको फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पे एक लिमिट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका काफ़ी कम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे लिमिट वाले ऑप्शन का ही यूज करना है। अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आगे ध्यान रखना, पिछली बार आपने कोई भी ट्रेड ली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो हमेशा आपको लिमिट वाला ऑप्शन ही यहाँ पे सेलेक्ट करना है। दो फायदे होते हैं, एक तो डीप में बाइंग का मौका मिलेगा आपको, दूसरी चीज़ आपकी फीस और चार्जेस वगैरह यहाँ पे कम लगेंगे एज अगर आप डायरेक्ट मार्केट के ऊपर ट्रेड लोगे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिले, दोनों ऑप्शन समझा देता हूँ मैं। जैसे आप मार्केट के ऊपर क्लिक करोगे तो अभी जो करंट प्राइस चल रही है, जैसे यहाँ पे देखो $1,15,350 की प्राइस चल रही है, जो करंट प्राइस चल रही है इसी प्राइस के ऊपर ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। मार्केट का मतलब है करंट मार्केट की जो प्राइस चल रही है उस प्राइस के ऊपर आपकी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे कितने बड़े अमाउंट का आपको यहाँ पे लेना है, साइज डाल देनी है और अपनी जो ट्रेड वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन लिमिट वाली प्राइस के ऊपर अपने को ट्रेड लेते हैं और मैं वही ट्रेड के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। लिमिट का मतलब होता है कि किस लिमिट प्राइस के ऊपर आप ट्रेड लेना चाहते हो। अभी $1,15,360 प्राइस चल रही है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को यहाँ से थोड़ा सा नीचे बिटकॉइन मिले तो वहाँ मेरी ट्रेड स्टार्ट हो जाए, तो मैं इसको एक लिमिट प्राइस डाल दूंगा। जैसे मैं इसको डाल लेता हूँ 1,14,200 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जस्ट $1,000 जैसे बिटकॉइन की प्राइस नीचे आएगी मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। वापिस जब 1,15,300 अभी जो करंट प्राइस के ऊपर आएगी, मेरे $1,000 की प्राइस के ऊपर आएगी, तो मेरा प्राइस प्रॉफिट में आ जाएगी। ट्रेड करने का मतलब है अगर मैं इसी प्राइस के ऊपर जाऊँगा फिर यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस नीचे चलेगी तो मेरा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए मैं चाह रहा हूँ कि नीचे लिमिट वाली प्राइस के ऊपर मेरा बाय हो यहाँ पे, तो मैं चाह रहा हूँ 1,14,000 के ऊपर मेरी ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। तो मैंने 1,14,000 यहाँ पे डाल दिया। अब कितना अपने को ट्रेड लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मिनिमम इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे कि 21,000 सॉरी यहाँ पे इसको मैं क्लिक बैक करता हूँ, 21,241 रुपये की मिनिमम ट्रेड आप स्टार्ट कर सकते हो। आप जैसे देखोगे यहाँ पे मिनिमम के ऊपर लिखा हो रहा है कि मिनिमम ट्रेड आपकी 21,000 की होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये 20x के साथ में अपना जो अमाउंट लगेगा वो अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मेरे को यहाँ पे ये मिनिमम 21,000 में 1 लाख की ट्रेड लेना चाहता हूँ, मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ 1 लाख रुपये यहाँ पे, ठीक है। जैसे 1 लाख रुपये डालूंगा तो मेरा जो अमाउंट कटेगा वो कटेगा यहाँ पे 2446 रुपये मेरा अमाउंट कटेगा। इसको 40x करूँगा तो यहाँ पे लगभग 1 लाख के आसपास की ट्रेड मेरी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि मैं सिर्फ 2400 रुपये के अंदर 1 लाख रुपए की ट्रेड स्टार्ट कर सकता हूँ इस प्राइस के ऊपर, 1,14,000 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे देखो लिक्विडेशन जो प्राइस है 1,11,900 है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी जो लिक्विडेशन प्राइस होती है जो अपन करंट प्राइस बाय कर रहे हैं उससे लगभग $2,000 से $3,000 के आसपास नीचे होनी चाहिए। जब भी मार्केट के अंदर अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आई तो मार्केट अगर यहाँ पे डाउन भी जाता है तो भी अपना लिक्विडेशन प्राइस लगभग $2,000-3,000 के आसपास नीचे है अपनी लिक्विडेशन प्राइस। तो इस चीज़ को आपको जरूर ऑब्जर्व करके चलना है आपकी लिक्विडेशन प्राइस क्या है। तो आपको यहाँ पे बगल में शो हो जाएगी आपकी लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पे है। बिटकॉइन अगर 1,14,200 में ट्रेड स्टार्ट हुई और इससे नीचे गया तो 1,11,900 पे जब जाएगा तब मेरा यहाँ पे लिक्विडेट होगा, वरना नहीं होगा। उससे पहले मैं एक और ट्रेड ओपन कर लूँगा तो ये मेरी क्या होगी यहाँ पे वापस जो है ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी, लिक्विडेशन प्राइस और नीचे आ जाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पे नीचे आपको एक स्टॉप लॉस का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। किस प्राइस रेंज के ऊपर अपने को प्रॉफिट बुक करना है, तो मैं चाह रहा हूँ आपसे 1,20,000 के आसपास जब ये प्राइस जाए यहाँ पे तब मेरा प्रॉफिट हो जाए। और स्टॉप लॉस की बात करें तो 1,13,000 जब यहाँ पे इसकी प्राइस जाएगी तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, लॉस हो जाए तो 1,000 रुपये का मेरा लॉस हो जाएगा। अगर 1,13,000 है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो मेरा टेक प्रॉफिट हो जाएगा। इसको मैं क्या करूँ, कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सिंपली यहाँ पे बाय लॉन्ग के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी जो ट्रेड है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रेड लेनी है। यहाँ पे CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर लिमिट वाला ऑप्शन का यूज करना है, INR के अंदर ट्रेडिंग करनी है और मैक्सिमम लिवरेज 40x रखना है, इससे ज़्यादा मत रखना है क्योंकि जितना ज़्यादा लिवरेज रखोगे उतनी ज़्यादा रिस्क है। इसके अलावा अगर आप इंडिया के अंदर हो ट्रेड करना चाहते हो तो मोड्रेक्स एक्सचेंज है, CoinSwitch है, या फिर बाइनेंस जो फॉरेन एक्सचेंज की बात करें बाइनेंस है, बाइबिट है, काफ़ी सारे एक्सचेंज है, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। और इस तरह की वीडियोस अगर आपको चाहिए एजुकेशनल वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कोई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय।